हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू टेज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ आपकी केमिस्ट्री का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर बताता जाऊँगा, तो सारे क्वेश्चन के आंसर आप नोट करते जाइएगा या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आज मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्टली इनके आंसर को देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो पार्ट ए और पार्ट बी में आएंगे। तो जो हमारा पार्ट ए है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि ग्रीष्म काल, हमारा पार्ट ए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है। तो स्टूडेंट, इसका राइट आंसर होगा डी वाला वाष्पन, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं, जो होगा डी वाला नमक रस वायु, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर होगा इसका बी होगा जल के तापमान में कमी, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है, तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी। जी हाँ, क्वेश्चन 4 का राइट आंसर होगा सी। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा संचरण तथा ये एक रासायनिक परिवर्तन है, तो इसको हम कहेंगे सी। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से कौन समांगी प्रकृति के हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला बर्फ, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7, तो क्वेश्चन 7 के निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इसका राइट आंसर होगा एक लो छड़ को मोड़ना, तो ये सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली आंसर बताता जा रहा हूँ, तो सभी आंसर को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला, जी हाँ, लकड़ी का दहन। क्वेश्चन 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 का राइट आंसर होगा इसका भी होगा डी वाला। क्वेश्चन जो 10 है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए इसका राइट आंसर है। चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, तो इसमें पूछा गया है नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा N2, है ना, बी, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 12 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है, इसमें पूछा जा रहा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका Na, डी वाला, ठीक है। क्वेश्चन 12 का राइट आंसर डी। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन 13 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है रदरफोर्ड के अल्फा प्रयोग के परिमाण स्वरूप खोज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, परमाणु में नाभिक। क्वेश्चन 14 का सी, ये इसका राइट आंसर है। स्टूडेंट, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि इससे पहले मैं आपको इंग्लिश का, फिजिक्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुका हूं। इसके बाद आपको जो भी सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट और अदर क्लासेस के सॉल्यूशन भी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। सारे क्वेश्चन को आप नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन 16 का भी राइट आंसर ए है। क्वेश्चन 17, तो क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका होगा बी वाला 10, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 18, तो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपका होगा डी वाला, जी हाँ, क्वेश्चन 18 का राइट आंसर है डी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट करते जाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो 19 है ए, नील बोर, ओके, ये इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इसमें पूछा गया है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु भाग होगा, ठीक है। 20 का राइट आंसर होगा इसका बी वाला, ठीक है, ये 7, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट ए कंप्लीट हुआ। चलिए अब जा लेते हैं पार्ट बी के बारे में। तो पार्ट बी में भी 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पार्ट ए में भी 20 क्वेश्चन थे, ओवरऑल 40 क्वेश्चन आपके टेस्ट में आने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन 21 है, तो इसका राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। इसका राइट आंसर होगा आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ये डी, ठीक है। अब जाते हैं 22। तो क्वेश्चन जो 22 है, तो 22 का राइट आंसर होगा आपका सी वाला, ठीक है। 23 का ये क्वेश्चन 23 है, तो 23 का आपका राइट आंसर होगा इसका बी पे लगा लेना, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है 23 का। अब आ जाता है क्वेश्चन 24 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 ये रहा आपका 24, तो 24 का राइट आंसर होगा इसका भी बी होगा। 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माशोषी प्रक्रम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, 25 का भी राइट आंसर होगा डी वाला, है ना, जल का वाष्पीकरण, ये इसका राइट आंसर है। 26, तो 26 का राइट आंसर इसका भी डी वाला होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 27 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा 27 जो है, निम्नलिखित में से कौन से लवण में क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता, ठीक है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा, ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। 28, तो 28 का राइट आंसर हमारा हाथ को जल के ये सी वाला होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन 29 का राइट आंसर होगा काला नमक, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 30, तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो 30 का राइट आंसर होगा धावन सोडा, ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 31 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो 31 है, तो 31 का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, इसका होगा आपका बी वाला। और 32 का राइट आंसर होगा आपका
ए। 33 का राइट आंसर होगा आपका इसमें से ये बी वाला राइट आंसर है, ठीक है, बी पे है, ठीक है, मैं डबल से टिक करता हूँ, बी वाला राइट आंसर है, ये बी राइट आंसर है, ठीक है। 34 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 34 का राइट आंसर आपका पूछा गया है नाइट्रोजन के अणु में कितने बंद होते हैं, तो 34 का राइट आंसर होगा आपका 3 सी, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। अब आ जाते हैं हम 35 की तरफ। तो 35 जो है तो 35 का आपका राइट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, एल्काइन, ये सी राइट आंसर है, ठीक है। 36 तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 रहा और इसका राइट आंसर होगा आपका डी। 37 देख लें, 37 का राइट आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, ए होगा। अब आ जाते हैं 38, 39, 40। तो 38 जो है तो 38 का राइट आंसर देख लेते हैं। 38 का राइट आंसर आपका होगा ये सी वाला, ठीक है, ये राइट आंसर है। 39 तो 39 का आवर साड़ी में इसका बी वाला आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन बचा आपका 40, तो 40 में पूछा गया है बेकमिस्टर पुलिन एक अप्रूव है, तो 40 नंबर का जो राइट आंसर होगा इस पर ये कार्बन का सी पे लगा लेना, ठीक है, सी राइट आंसर है। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने ए और बी को कंप्लीट कर लिया है, मैंने आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। ये आपके केमिस्ट्री का सॉल्यूशन था, आपकी क्लास 11th का, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके बेसलाइन टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड करा दिए। अब इसके अलावा आपको अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, और या फिर आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। तो प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन देखने को मिल जाएंगे। हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।